आपकी शारिक के बाबा से मुलाकात कैसे हुई थी? ओ, ये बहुत पुरानी बात है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक लम्हे में बदल सकती है। मैं शुरू से ही कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, मगर फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि वैसे इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मुझे सुनाए ना। बेजार तो नहीं हो जाओगी सुन के? नहीं, मैं क्यों बेजार होंगी। मैं यहाँ कॉलेज से फ्री हुई तो यूनिवर्सिटी के लिए अमेरिका चली गई। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैं काफी खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। कॉलेज के बाद अमेरिका में पढ़ना चाहती थी, अपनी जिंदगी वहाँ जारी रखना चाहती थी। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वहाँ जॉब करना चाहती थी, ऐसे ख्वाब थे मेरे। मगर हुआ ये कि मेरे बाबा बैंकक्रप्ट हो गए। सोच सकती हो, मैं बचपन से पूरी तरह आजाद थी। मेरी हर बात पूरी होती थी। मेरी 2 पर्सनल गाड़ियां थी, जब जिस पर चाहती मैं निकल जाती थी। स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी मैं, जो एक दफा पहन लूं दोबारा नहीं पहनती थी। बाबा के बैंकक्रप्ट होने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। स्कॉलरशिप भी नहीं मिला, मजबूरन इस्तांबुल वापस आना पड़ा। और उस उम्र में दुआ जान, ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा था। बहुत अफसोस हुआ। मेरी जिंदगी की काया पलट गई, मगर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे लिए यही बेहतर है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वापस आ गई। बिन पानी के मछली की तरह थी मैं। हमारा घर बेचा गया और हम नई जगह किराए पर चले गए। गुजर बसर करने के लिए पैसे भी कमाने पड़े। और मैंने अपनी जिंदगी में उस वक्त तक कभी कोई काम नहीं किया था। फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बस उसी के सहारे मैंने सोचा कि चलो टीचिंग करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ही अरसे के बाद मैं शारिक की टीचर बन गई। क्या मतलब? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? बिल्कुल मजाक नहीं है, सच है। मैं उस वक्त 18 साल का हुआ था, लेकिन मैं हमेशा डबल क्लास पास करता था। तब मैं हाई स्कूल में था और जब बाबा को पता चला तो वो तो पागल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम प्राइवेट क्लासेस लोगे। और यानी आप शारिक को इतनी छोटी उम्र से जानती हैं? बिल्कुल मेरी जान। शुरू में जब मैं इस घर में आई थी तो उसी दौरान इसने अपनी माँ को भी खोया था और पूरा खानदान काफी सदमे में भी था। अगर ये ना होती तो हम कैसे रह पाते, मैं नहीं जानता। ऐसी बातें मत करो प्लीज, तुम मुझे भी रुला दोगे। तो खैर, मैं इस घर में शारिक की टीचर बनकर आई थी और इनके उस मुश्किल वक्त में इनके साथ रही मैं हमेशा। और वक्त गुजरता गया और फिर इसके बाबा ने मुझसे शादी कर ली। आपका रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो हैरत हो रही है सुनकर। आमतौर पर सौतेली माएं ज्यादा पसंद नहीं की जाती। वो बहुत गुस्सा करती हैं, नाराजगी का इजहार करती हैं। दुआ जान, हम शुरू में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इसीलिए हमारे दरमियान ऐसी चीज होने का इम्कान ही नहीं था। अगर खाना खा लिया हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत एक्साइटिंग है। आपने मेरा रूम रेडी करवा दिया, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ, तुम्हारे आने का सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो शायद बहुत कम किया है। तुम्हें पसंद तो आया ना? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस मामले में इनकी क्लास सबसे मुख्तलिफ है। देखो ना किस तरह से सब तैयारी की है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई अजनबी थोड़ी हो, तुम्हारा भी घर है ये। तुम जरा अच्छे से देख लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जरूर देखती हूँ। सब बहुत अच्छा है हफ्सा साहिबा, आपने इतनी जहमत क्यों की? जरूरत नहीं थी। दुआ जान, मुझे मालूम नहीं था कि तुम क्या इस्तेमाल करती हो, इसलिए मैंने सब मंगवा लिया। तुम मुझे साहिबा वगैरह मत कहो, हफ्सा कहो। दुआ,
तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, समझ गई? खुश आमदीद बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बहुत शुक्रिया आपका। माशाअल्लाह। अम्मी खुश आमदीद बेटा। चलो आ जाओ अंदर, आओ यहाँ बैठ जाओ। तुम कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने अपने बाबा से बात कर ली है ना? जी हाँ अम्मी, कर ली है, इजाजत मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। बाबा कह रहे थे कि इमाम साहब को बुला लेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। खबर है मुझे, हालांकि अब वक्त बहुत हो गया है, लेकिन वो मेहमान साहब से बात करने वाले थे। अगर आज नहीं हो पाया तो कल जरूर हो जाएगा तुम्हारा निकाह। मैं बाबा से बात कर लूंगी, देर हो लेकिन खैर हो। अम्मी की बात से मुत्तफिक हो? बिल्कुल। अजलान, अपनी दुल्हन को अपने भाई और अपनी आपा से भी मिलवाओ। ठीक है अम्मी जान। अरे ये तो कितनी खामोश है, बिल्कुल भी नहीं बोलती। दरअसल अभी थोड़ी सी नर्वस है ना। बस थोड़ी नर्वस हूँ अभी। घबराओ मत बेटी, अब यही तुम्हारी फैमिली है। मेरा तो दिल चाहता था कि हर चीज तरीके से हो, लेकिन क्या करें, जो नसीब में हो वही होता है। ये घर भी तुम्हारा है, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे अपनी अम्मी समझो, क्योंकि मैं तुम्हारी अम्मी जैसी हूँ। तुम अब से अजलान की बीवी हो और मेरी औलाद भी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अम्मी कहो मुझे, चाहे अम्मी कहो चाहे मरियम अम्मी, जो तुम्हारा दिल चाहे बेटी। ठीक है मरियम अम्मी, बहुत शुक्रिया।